अभी पाकिस्तान का अगला इम्तिहान जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ है, जिसमें हमें इंजरीज़ के मसाइल अभी से सामने आ गए हैं। शादाब खान, नसीम शाह, वसीम जूनियर मुकम्मल फिट नहीं है। ये बता दूं कि 8 जुलाई से नेशनल स्टेडियम कराची में इनका कैंप लग रहा है। 16 जुलाई से टीम इसके लिए रवाना होगी और 20 को पहला मुकाबला है। तो ये इंजरीज़ कितना बड़ा मसला है? देखिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपका इंजरीज का, क्योंकि ये कैसे बार बार इंजरीज होती है। या तो देखिए दो चीजों इंजरी जो आपके प्लेयर्स होते हैं वो इंजरी का तलक दो चीजों से है। एक तो या तो आपने बहुत ज्यादा लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो, तो उसके बाद समझ आती है कि आपने अपने बॉडी पार्ट पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर डाला और जो बार बार जो मोशन होती रहती है आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, उसकी वजह से स्ट्रेस पड़ता रहता है और आपको इंजरी हो जाती है। नंबर 2 ये है कि आपके जो बायोमैकेनिक्स है, जो आपका एक्शन है, जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो लोड बर्दाश्त कर सकें। तो नंबर 3 ये है कि जो आपका वर्कलोड मैनेजमेंट है, जो आपका पीरियडाइजेशन प्लान है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं है। पीरियडाइजेशन प्लान का मकसद ये होता है किसी भी स्पोर्ट प्लान के लिए कि जो उसकी ट्रेनिंग इंटरवल होती है, जो उसके मैच के दौरानिया होता है, उसको डिवाइड किया जाता है माइक्रो, मैसो और मैक्रो साइकिल्स में। तो ये 3 साइकिल्स होते हैं, इनमें डेवलप करना होता है। ये नहीं होता कि आपने सारे पाकिस्तान को इकट्ठा किया या गधे घोड़े इकट्ठे किए और सबको इकट्ठा जी आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने लगा दिया। 10 कोच इधर से पकड़े, 4 मैट्रिक फेल इधर से पकड़े और वो जाके तजर्बा करना शुरू हो गया। उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई, चेयरमैन को भी खुश कर दिया, मैनेजमेंट को भी खुश कर दिया और आपकी तस्वीरें भी आ गई। और उसके बाद एंड रिजल्ट उसका ये निकलेगा, आपका एक सिंगल बॉलर आपने अभी तक डेवलप नहीं किया। जो रॉन्ग एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहा है, आज से 6 साल पहले वो आज भी कर रहा है। जिसको रॉन्ग एक्शन की वजह से बॉलिंग की इंजरी हुई, वो आज भी इंजर्ड है। या जिसपे टेक्निक में फॉल्ट था, उसको आज भी फॉल्ट है। तो फिर ये जो ड्रामाबाजी करने की जरूरत क्या है? इससे बेहतर है कि आप जितना पैसा वो इन्वेस्ट नीचे डोमेस्टिक पे करें, ग्रास रूट पे नहीं नहीं, करें, वो अंडर तो 16 आप उस चीज को समझे ना, उससे रील्स थोड़ी बनेगी, उससे सोशल मीडिया पे चीजें वायरल थोड़ी होंगी। ये शेडो प्रैक्टिस करा रहे होंगे बाबर आजम और रिजवान को, उसकी तस्वीरें थोड़ी बनेगी। स्किल डेवलपमेंट कैंप की आपने बात की, 3 हिस्सों में हुआ, तीसरा हिस्सा अभी जारी है, 4 तारीख को खत्म होगा। मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि आपकी एकेडमी में एक हलचल रहनी चाहिए, कैंप्स लगने चाहिए, ये यहां तक तो ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये है कि इसका मकसद क्या था ये 3 हिस्सों में करने का, और कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये रेड बॉल की है कि वाइट बॉल की है, क्योंकि अभी हमें T20 पहले खेलना है इमीडिएटली। तो क्या इसकी तैयारी के लिए किया है? तो उसमें फिर सऊद शकील और मीर हमजा क्यों थे? और जिस तरह की ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, वो आपके स्टार प्लेयर्स वाली नहीं है, वो अंडर 14 अंडर 15 के बच्चों को कराई जाती है, शायद उससे भी छोटे। आप तो खुद ये चीज समझते हैं, तो थोड़ा इस पे रोशनी डालें। देखिए बहुत ही वैलिड तरीन क्वेश्चन है जो आपने किया है। इसकी वजह आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपकी पूरी दुनिया की क्रिकेट बोर्ड आपके सामने है। इवन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो काफी नीचे है उनकी जा चुकी है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनको तो छोड़ दें। आपने कभी देखा कि इस तरीके की कोई ड्रामाबाजी होती है उनमें कि फलाने को बुला लो, उसको बुला लो, सबको इकट्ठा कर लो, कैंप लगा दो, स्किल डेवलपमेंट कैंप लगा दो, फिटनेस कैंप लगा दो। आज फिटनेस लग रहा है, आज स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, आज स्पिन बॉलिंग कैंप लग रहा है, आज फास्ट बॉलिंग कैंप लग रहा है। ये होता है पता है, जब आपके पास नॉलेज ना, आपके पास विजन ना, आपके पास एजुकेशन ना हो, आपको पता ना कि हमने सिस्टम को आगे लेकर कैसे चलना। फिर जब आप नई अपॉइंटमेंट करते हैं, जिस तरह अभी अकेडमी के डायरेक्टर नए को लगाया है, तो उसने अपना शो ऑफ करने के लिए चेयरमैन के सामने बड़ा अपनी काबिलियत शो करने के लिए, हालांकि 6 दफा इसी क्रिकेट बोर्ड ने उसको मुख्तलिफ पदों से निकाला है, उसने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगा दिया कि हमने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भाई जो कंट्रीज काम करते हैं वो एक प्रोसीजर के तहत करते हैं। मैंने आपको पहले पीरियडाइजेशन प्लान बताया, पूरी दुनिया उस पर चलती है, साइंटिफिक नॉलेज पे चलती है, आपके बायोमैकेनिक सिस्टम पे चलती है। ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट होती है आपके साथ, तो फिर जाके आपका कॉम्बिनेशन बनता है। और ये होती क्या है, ये जो एक तो आपने हर सारा सिस्टम सेंट्रलाइज किया हुआ है। जब आपने सेंट्रलाइज सिस्टम किया हुआ है तो फिर आप फंक्शन क्यों नहीं करते? जनूबी पंजाब में एक अकेडमी, फैसलाबाद में, सियालकोट में, कराची में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, क्योंकि आपके पास आपने कोचों की जायल कोचों की फौज भर्ती कर रखी है, वो कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे। ये यहाँ पे जो आपके अंडर 16 अंडर 17 बच्चे हैं, अंडर 13 बच्चे हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उन अकेडमी में होना चाहिए कि फिर जो कोई नेशनल आपकी अंडर 19 टीम बनती है पूरे पाकिस्तान से, वो आनी चाहिए। जो आपकी नेशनल टीम है उसकी जो सिलेक्शन है वो तो प्रॉपर क्राइटेरिया बेस की होनी चाहिए कि फर्स्ट क्लास में किसकी परफॉर्मेंस है, जिससे टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, में किसकी परफॉर्मेंस है, जिससे वनडे खेलना है,
T20 में कितनी परफॉर्मेंस है जिसने T20 पाकिस्तान के लिए बिल्कुल, खेलना, फिर उनका बिल्कुल। एक कैंप लगाया जाए डिफरेंट फॉर्मेट्स का, फिर वो जो आपका हेड कोच है या जो आपने जो नए-नए कोचेस साइन किए हुए हैं, उनको वहां पर अपॉइंट किया जाए कि भाई इनको ट्रेनिंग कराओ और आगे सीरीज के लिए तैयार करो। इस तरह का ड्रामा मैंने दुनिया में कहीं भी होते नहीं देखा और ना ही इसका कोई रिजल्ट निकलता है, क्योंकि हम ये चीजें काफी अरसे से देख रहे हैं कि जब आप सारी चीजें मिक्स करते हैं तो आपको खुद नहीं पता है कि आपने क्या करना है। आप टेस्ट क्रिकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वनडे की कर रहे हैं, आप T20 की कर रहे हैं, आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप फिजिकल फिटनेस पे काम कर रहे हैं, आप साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आप न्यूट्रिशन पे काम कर रहे कुछ समझ नहीं आ हैं, रहा। या आप किस चीज पे काम कर रहे हैं। सही तो बात ये है। चीजें तो पता ही नहीं हमें क्या चीज कर रही है। ठीक है।